और आदमी जितना चरित्रवान होगा उतना शीलवान होगा, जितना चरित्रहीन होगा उतना निशील होगा। जो स्वयं भोग लंपट होगा वो दूसरे के हक को मारने के चक्कर में रहेगा। जितना त्यागी होगा दूसरे के हक को नहीं मारेगा। जो अपने मेहनत की कमाई में संतुष्ट रहेगा, संयम से रहेगा और अपनी कमाई को भी दूसरी की सेवा में लगाना फर्ज समझेगा, वो शीलवान होगा। महाराज राम ने राज्य को महत्व नहीं दिया, राज पाना, राजा बनना, इसको महत्व नहीं दिया। संयम किया उन्होंने। उनका मन बिल्कुल भावुक नहीं हुआ कि हम राजा बन जाए। नहीं तो राम अगर अयोध्या में रुक जाते तो पक्का था उनकी गद्दी होती। सब चाहते थे 10 दिन में आ जाते भरत और राम की गद्दी होती। लेकिन राम के मन में गद्दी की तृष्णा ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने शील का बर्ताव किया। माँ बाप की आज्ञा मानना, भरत भाई के लिए राज छोड़ देना, ये शील का बर्ताव किया। भरत को राज मिल गया था, वे राजा हो सकते थे और स्वाभाविक था जब गद्दी पर कोई नहीं है तो भाई सेवा करो। लेकिन उनको राज्य की भूख नहीं थी, तो उन्होंने सेवा तो की, राजभोग नहीं किया। और इसलिए वो भाई राम के लिए शील का बर्ताव कर सके, उनके चरणों में झुक गए। इसके विपरीत महाभारत में हुआ। दोनों में संयम नहीं, इसलिए शील का बर्ताव न करके आपस में कट के मर गए। गुरु, चाचा, दादा, काका, भाई सबको मारे। गृह युद्ध, महाभारत गृह युद्ध है। जिनसे पढ़े लिखे सीखे समझे, जिनसे परवरिश हुई, उन्हीं की हत्याएं सब लोगों ने की। बच्चों की हत्या की, बूढ़ों की, गुरु की, शिष्य की। क्योंकि त्याग नहीं था, अपने पर संयम नहीं था, इसलिए शील का बर्ताव महाभारत में नहीं हो सका। महाभारत ग्रंथ वैसे ज्ञान का खजाना है। दुनिया में इतना संपन्न काव्य नहीं है महाभारत रामायण जैसा। और महाभारत तो और महाकाव्य हैं दुनिया में, लेकिन इतना संपन्न नहीं है। तो ज्ञान की दृष्टि से तो उसमें बहुत बातें हैं, बहुत रतन भरे हुए हैं। लेकिन महाभारत का जो सार है वो क्या है? गृह युद्ध। जब आपस में लोग झगड़ा करते हैं देर तक, तो लोग कहते क्या यार महाभारत कर दोगे? महाभारत का सार ही है भाई भाई कट के मारना, और उसके मूल में है त्याग का अभाव। दुर्योधन त्याग नहीं कर सका, पांडव भी त्याग नहीं कर सके, कट के मर गए। दुर्योधन का तो पूरा विनाश हुआ। पांडव 5 भाई रहे लेकिन वो जलते रहे। युधिष्ठिर तो दुख में जलते रहे। मार देने के बाद युधिष्ठिर ने स्वयं कहा कि क्रोध तो मेरा निवृत्त हो गया, लेकिन मैं जल रहा हूँ। अपने गुरु, चाचा, दादा, काका, भाई, बंधु सबको मार करके, ये राज्य तो रक्त से सना हुआ भोग है, मुझे जला रहा है। शांति नहीं थी। गीता सार की भूमिका में मैंने संक्षेप में लिखा है युधिष्ठिर के दाह को। राजगद्दी के बाद जो उनकी जलन है मन की, भयंकर है। शीलवान वही हो सकता है जो संयमी हो। संयमी बनो। 4 भाई हो, 2 भाई हो, 3 भाई हो, घर में चालाकी न करो। घर की सारी संपत्ति ट्रस्ट की है, घर भर की है। चालाकी से छिपा करके अपने बच्चे के लिए न रखो। जब कोई भाई सार्वजनिक परिवार के धन को अपने पास छिपा के रखता है, तो अपने भतीजे के हक को मारता है वो, और ये महापाप है और इसका परिणाम बहुत जहर है। क्यों छिपाते हो?
जो सार्वजनिक चीज है पूरे परिवार की, क्यों व्यक्तिगत करके पाप करते हो? अपना बच्चा, भतीजा, समूह में जितने हैं सब बने हैं, सबके साथ उदार बर्ताव करो, समता का बर्ताव। एक बहू जब भोजन परोसती थी तो अपने पति की दाल में घी डाल देती थी और देवर जेठ को नहीं डालती थी। तो एक दिन थाली बदल गई, घर वाले और भाई जान गए थे। तो दूसरे भाई ने कहा भैया तुम्हारी थाली मेरे पास आ गई। कहे क्या थाली में फर्क है? कहे हाँ फर्क है, ये घर को बिगाड़ना है। घी कोई बढ़िया चीज नहीं है कि अपने पति को ज्यादा खिलाओ तो लाभ होगा। घी है तो सब खाए थोड़ा थोड़ा, दाल में डाल दो, समूह में सब खाए, सब्जी में डाल दो। और अपने पति की थाली में डालना, अपने बच्चे के लिए डालना और भतीजे के लिए न डालना। कितनी देवियां इतनी चालाक होती हैं, उनके नैहर से मिठाई आए तो वे छांट करके अपने लिए ज़्यादा रख लेती हैं, तब घर में देती हैं। और मिठाई खाने से कोई लाभ नहीं, नुकसान होगा, लेकिन घर में फूट पड़ेगी। मिठाई आए तो घर में जो बूढ़ी माँ है उसके पास रख दो और वो घर भर को दे, या तुम स्वयं उसमें हो मुख्य तो तुम स्वयं बांट दो। ये तो इशारा मात्र है। ऐसे कोई भी चीज है, घर में सार्वजनिक बर्ताव समता से होना चाहिए। त्याग के बिना ये संभव नहीं है। त्याग से नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है। त्याग से रहो, संयम से रहो, परहेजगारी से रहो, समता से बरतो, शील का बर्ताव करो। जितना संयम होगा उतना शील होगा, जितना असंयम होगा उतना क्रूर हृदय होगा। शीलवान बनो। और दूसरी बात है विचार, राकेशशील विचार। दूसरा सद्गुण है विचार। विचार करके खाओ, विचार करके पियो, विचार करके व्यवहार करो, विचार करके बोलो। विचार करके पियोगे तो बीड़ी पियोगे? बीड़ी, सिगरेट, शराब कोई विचार करके पीता है? विचारेगा तो फेंक देना पड़ेगा। सिगरेट और बीड़ी हाथ में है और विचारो कि इससे क्या फायदा है, तो होगा नुकसान है तो फेंक दोगे। बिना विचारे मुंह में खोस लिए फूंक रहे हैं। तम्बाकू रगड़ करके मुख में डाल लिए। आजकल तो रगड़ना भी नहीं है, पन्नी में है, तोड़े और मुख में फांके। झटपट एक तम्बाकू मैंने सुना, बड़ौदा में एक जगह से दूसरी जगह चल रहा था गाड़ी में, तो भीड़ थी इसलिए गाड़ी धीरे धीरे ड्राइवर हाँक रहा था। एक दुकान के निकट जब गाड़ी पहुंची तो एक युवक ने दुकानदार से कहा झटपट दो। तो मैंने ड्राइवर से पूछा भैया झटपट क्या है? कि महाराज एक तम्बाकू है। बस झटपट तोड़ो और मुंह में डालो, कुछ करना नहीं, झटपट। आजकल तम्बाकू के तमाम रूप बन गए हैं और सब नुकसानदेह। मधुमक्खियां साधारण जानवर हैं, तुच्छ जीव का लो, और वो मधुरस बनाती हैं। अब आदमी सृष्टि का सिरमौर प्राणी, वो शराब बनाता है। कौन अच्छा है? मधुमक्खियां अच्छी हैं कि शराब बनाने वाले मनुष्य अच्छे हैं? तंबाकू और नशा की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। सरकार नशा निवारण का अभियान चलाती है और नशा के वितरण के लिए लाइसेंस देती है। ये सरकार की अपनी मजबूरी है। अगर वो एकदम रोके तो सरकार ही को लोग फाड़ खाएं। इसलिए सरकार को भी संभल के चलना पड़ता है। और सरकार में जो बैठे हैं वो कौन बड़े संयमी हैं? सब तो नहीं संयमी, कुछ संयमी है। सरकार में भी अच्छे लोग हैं, आज है और आगे रहेंगे। सब नेता भ्रष्ट नहीं हैं, अच्छे अच्छे नेता हैं। दूसरे को हम गाली दें नेता सब भ्रष्ट हैं, अपना देखो।
नेता में भी अच्छे हैं। जहाँ चीज़ ज़्यादा इकट्ठी होगी, सावधानी न बरती जाएगी तो भ्रष्टता बढ़ेगी। अधिकार मंत्रियों को बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो संयम में न रहेंगे तो भ्रष्ट होंगे। जहाँ कहीं भी संयम छूटा वहाँ भ्रष्टता बढ़ी। विचारवान बनो, खाना पीना बोलना विचार करके बोलो, विचार करके काम करो, सब काम में विचार रखो तो जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। बिना विचारे बोलकर, बिना विचारे काम करके पछताना पड़ता है। ये भी विचारो कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, मेरा जगत से क्या संबंध है। मैं कहने वाला चेतन आत्मा है, वो देह नहीं है। जगत का संबंध क्षणिक है। इंद्रियों से प्रतीत होता है जगत। जिस दिन शरीर छूटा, इंद्रियों का संबंध छूटा, उस दिन जगत का ज्ञान आपको नहीं होगा। गाढ़ी नींद में जब जाते हैं तो कहाँ जगत का ज्ञान रहता है? गाढ़ी नींद में अपने शरीर का ही पता नहीं रहता है, क्योंकि इंद्रियां सब शांत हो जाती हैं। मृत्यु होने पर सारी इंद्रियां विनष्ट हो गईं, संसार का पता नहीं फिर। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवन, एक गीता में आता है। हर प्राणी का आदि अव्यक्त है। 100 वर्ष के पहले हम लोग कहाँ थे, किस रूप में थे, कुछ पता नहीं। बीच में पता है अभी, और जब शरीर छूट जाएगा तो फिर पता नहीं रहेगा। ऐसे संसार के लिए क्या पीड़ा, क्यों चिंता में पड़े हो? सेवा करो, चिंतित न रहो, विचारवान बनो। जीवन में कमाई है सत्कर्म की। चीज़ों की कमाई भी करनी पड़ती है। मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, जीवन गुजर की तमाम वस्तुएं होती वो चाहिए, इसलिए कमाई करना ठीक है। किंतु सत्कर्म की कमाई सबसे ऊंची है, उसके बिना सब थोथा है। जब शरीर छूटेगा क्या साथ चलेगा? जब देह नहीं साथ चलेगी तो मकान, धन, दौलत ये सब कहाँ चलेंगे? लेकिन सत्कर्म दुष्कर्म जो किए हैं उनके संस्कार चलेंगे। दुष्कर्म है तो पीड़ा देंगे, सत्कर्म है सुख देंगे। इसलिए सत्कर्म की कमाई अपनी असली कमाई है। जो लोगों को शरीर मिलता है अपनी कमाई से मिलता है, कर्म से। स्वस्थ शरीर, रोगी शरीर। प्रारब्ध की प्रबलता ऐसी होती है कि जहाँ काम हाथ लगाया वहीं सब धन धन हो गया। कितने लोग बहुत मेहनत करके थोड़ी सफलता पाते हैं। इसमें प्रारब्ध का अंश है। तकदीर, प्रारब्ध, किस्मत, भाग्य जिसे कहते हैं वो अपने पूर्व कर्मों के परिणाम में है, उनका महत्व है। लेकिन उनके बल पर हमें सोना नहीं चाहिए, वर्तमान में परिश्रम करना चाहिए। परंतु अपने कर्मों का परिणाम आगे चलता है, ये ध्यान दें। अपना पेट तो सब भर लेते हैं, लेकिन जो दूसरे की भी सेवा कर सके वो इंसान है। और सेवा, दुनिया से सेवा हमारी होती है, इसलिए हमें भी दूसरे की सेवा करनी चाहिए। पूरा संसार सहकारी समिति है। सेवा परायण बनो तो विचारवान बनो। जो मानुष गृहधर्म जो राखे शील विचार। गुरुमुख वाणी, गुरुमुख वाणी का आदर करो। गुरुमुख वाणी क्या है? जो गुरु के मुख से निकले। गुरु अनेक प्रकार के हैं। गलत वाणी बोलने वाले भी गुरु हैं। स्वयं ब्रह्म में है गुरु, तो गलत वाणी कहते हैं, अंधविश्वास की वाणी कहते हैं। इसलिए
किसी गुरु के मुख से निकलने के कारण कोई वाणी गुरबाणी नहीं है। निर्णय वाणी गुरमुख हुई, ये पंचग्रंथी में बात आती है। निर्णय वाणी गुरमुख हुई, निर्णय वाणी ही गुरमुख वाणी है। निर्णय का अर्थ है 2-2-4। किताब में लिखा होने से कोई बात सच नहीं, महापुरुष के मुख से निकलने से भी सच नहीं, बड़ा जनसमूह कहता है इसलिए भी सच नहीं, बात पुरानी है इसलिए भी सच नहीं। सच वह है जो 2-2-4 की तरह, 2-2-4 ये सच है। बच्चा कहे तो, बूढ़ा कहे तो, वेद में लिखा है तो, और लैला मजनू किताब में अगर लिखा हो तो 2-2-4 लिखा है तो सच है। दीवार पर लिखा है तो सच है। सच और झूठ का परिचय वाणी को पढ़ करके विवेक से समझने की जरूरत है और उसका परिचय करने की जरूरत है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। सूप में रख करके फटका जाता है, भूसी उड़ जाती है, चावल रह जाता है। इसी प्रकार विवेक से छानो। इसलिए न मान लो कि पुरानी पुस्तक में लिखा है, इसलिए न मान लो कि बड़ा जनसमूह कहता है, इसलिए न मान लो कि बड़े पुरुष कहते हैं, किंतु वो निर्णय युक्त है। जो निर्णय युक्त नहीं वो सच नहीं है। चमत्कारी बातें, अंधविश्वास की बातें, लंबी चौड़ी बातें, काव्य की बातें, काव्य में अलंकार आते हैं, अतिशयोक्तियाँ आती हैं। योजन 3-3 के काना, कुंभकर्ण के एक कान 3-3 योजन में थे। एक योजन 4 कोस का, 4-3 12 कोस, 12 कोस में एक कान था और योजन मूंछ एक रही ठाड़ी। एक योजन में उसकी मूंछ खड़ी थी एक तरफ की, एक दूसरे योजन में दूसरी मूंछ एक योजन में। ये सब अलंकार है, महिमाएं हैं। ऐसी मूंछ नहीं होती है, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। 7 योजन तन वर्ण न जाई, 100 योजन में वो था, करीब 1300 किलोमीटर में उसका शरीर था और लंका बहुत छोटा सा है। तो ये तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। जहाँ रवि नहीं पहुँचते हैं वहाँ कवि पहुँच जाते हैं, और जहाँ गाड़ी आज तक नहीं गई है मारवाड़ी वहाँ जा कर के व्यापार कर लिए पूरी दुनिया में। तो काव्य की बात विचारणी है, लंबी चौड़ी बात से बोध नहीं होता है। गुरमुख वाणी निर्णय, चमत्कारी बातें सब झूठी। चाहे जिसके संबंध में चमत्कार बताया गया हो, 500 वर्ष के महाराज हैं, गुरु महाराज आकाश में उड़ते हैं, बिना खाए रहते हैं, जो चाहें सो कर दें, ये सब झूठ बात है। संत महात्मा फकीर का लक्षण है उनका मन संयत है, इंद्रियां संयत हैं, आत्मसंतुष्ट हैं, आत्मतृप्त हैं, क्रोध काम लोभ मोह से रहित हैं। यही उनकी सिद्धि है। वह आकाश में नहीं उड़ सकते हैं। एक महात्मा को उनके चेले कहते थे, हमारे गुरुजी रात में आकाश में उड़ते हैं। तो गांव वाले एक दिन सोचे भाई देखा जाए, तो रात में जा करके झुरमुट में खड़े हो गए। आधी रात को गुरुजी निकले पेशाब के लिए, तो गांव वाले सोचे शायद अब उड़ना होगा। तो गांव वाले खुशफुसाए कि जरा ध्यान देना, आपस में कहे। गुरुजी ने आहट पाई तो कहा भाई यहाँ कौन है झुरमुट में? कहे महाराज आपके गांव के लोग हम हैं। कहे यहाँ क्यों छिपे हो? कहे सुना हूँ कि आप रात में उड़ते हैं तो देखने आए हैं। तो कहा बेटा मैं उड़ता नहीं हूँ, मेरे चेले उड़ाते हैं।
तो सभी मत के चेले उड़ाते हैं। हमारे गुरुजी ईश्वर के यहाँ से आए हैं या ईश्वर के अवतार हैं। हमारी गुरबाणी आकाश से आई हुई है। स्वर्ग और मोक्ष हमारे सिद्धांत में है, दूसरे के सिद्धांत में नहीं है। ये सब बदहवासी की बात है। स्वर्ग और मोक्ष ये व्यक्तिगत विषय है। जिसका मन निर्मल है स्वर्ग है, जिसका मन मोह रहित है मोक्ष है। हाँ, इसके लिए गुरु चाहिए जो सही रास्ता बता सके, जिसकी वाणी और जिसके आचरण से हम प्रभावित हों, वो गुरु है। उसके विचार भी सही हो और उसका आचरण भी सही हो, सही निर्णय देता हो और आचरण भी सही हो। काम क्रोध लोभ मोह में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा तो बहुत लोग कहते हैं, और कहने वाले स्वयं काम क्रोध में पड़े हैं, तो विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है कि वो कहता भी है वैसे है भी, काम क्रोध लोभ मोह से रहित है, तब हमें विश्वास होता है कि हम भी इससे रहित हो सकते हैं। इसलिए गुरु आदर्श है। उसकी वाणी से हम प्रेरित होते हैं और उसके जीवन से प्रेरित होते हैं। इसलिए गुरु की जरूरत है। परंतु गुरु आकाश में उड़ता है, ये झूठ बात है। असली गुरु वह है जिसका निर्णय सही है और जिसकी रहनी पक्की है। सदगुरु ने कहा है, पूरा साहिब से ये सब विध पूरा होए, ओछे से ने लगाए के मूल हो आवे खोए। पूरे साहिब की सेवा करो। पूरे साहिब का मतलब है आत्मसंतुष्ट संत। पूरा वही है जो आत्मसंतुष्ट है, आत्मतृप्त है, बोध सही है और रहनी सही है। गुरुमुख वाणी निर्णय वाणी है। निर्णय वाणी का आदर करो। झाड़ फूक जंत्र मंत्र सब झूठ है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है। चुड़ैल प्रेतिन कहीं नहीं है। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। जिस दिशा में जिस दिन जाना चाहो जाओ, डरो मत। कहते हैं मंगल बुद्ध उत्तर दिश काला। मंगल बुद्ध उत्तर को जाओगे तो काल है, लेकिन मंगल बुद्ध को भी जयपुर से दिल्ली लोग जाते हैं, तो क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता। बृहस्पति को दक्षिण जाओ तो काल है, और बृहस्पति को दिल्ली से यहाँ लोग आते हैं, बॉम्बे जाते हैं। इसलिए दिशाशूल कुछ नहीं है। अंग फड़कने से कोई यहाँ लाभ नहीं होता है, चाहे दाहिना फड़के चाहे बायां फड़के। हाथ की रेखा किसी को न दिखाओ, हाथ से काम करो। बच्चा पैदा हो, जन्म कुंडली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तिथि मिति लिख लो बस, नहीं तो एक एक प्रपंच उसमें आएगा। जन्म कुंडली बनी तो रोग कुंडली बनी, फिर उसको लेकर के रोग। मैंने कई जन्म कुंडलियां पढ़ी, उसमें लिखा था कि ये बच्चा 80 वर्ष जिएगा, 85 वर्ष जिएगा, और 3 वर्ष 4 वर्ष में वो मर गए। इसलिए इन सब चक्करों में मत पड़ो। जो गुरुमुख वाणी सही निर्णय वाणी का आदर करेगा, इन भ्रांतियों से रहित हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी हैं कि समझ लो, साधना नहीं करना है, अपने आप उन बंधनों से छुटकारा हो जाएगा। और कुछ बातें ऐसी हैं साधना करना, जानना भी पड़ेगा, साधना भी करना पड़ेगा। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर दिशाशूल शकुन अपशकुन छींक से हानि लाभ और अनेक प्रकार के ग्रह टेढ़ा है, ये है वो है, सब बातें बिल्कुल बवंडर है, अंधविश्वास है। इसको ठीक से सत्संग में समझ लो तो इनको दूर करने के लिए भी साधना नहीं करना पड़ता है, अपने आप उड़ जाती है। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह देहासक्ति विषयासक्ति, इनको समझना भी होगा और इनको दूर करने के लिए साधना भी करना होगा। अंधविश्वास की बातें समझने से मिट जाती हैं, लेकिन मन के विकार केवल समझने से नहीं मिटते हैं।
इनके लिए साधना करना पड़ता है। क्रोध, क्रोध को समझ करके क्रोध नहीं मिटेगा, साधना करो। क्रोध वाली बातों पर सावधान हो। क्रोध आता है अपने अहंकार से और कामना में भंग पड़ने पर। जो जितना अहंकारी होगा उतना क्रोधी होगा, जितना कामना वाला होगा क्रोधी होगा। कामना में भंग पड़ा, क्रोध आया। अपनी कामनाओं को जीतो, अपने अहंकार को जीतो। क्रोध से हम स्वयं जलते हैं और साथियों को जलाते हैं। परिवार में हम हैं, परिवार में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, परिवार हर जगह है। हम लोगों का भी परिवार है, आप लोगों का सीमित परिवार है, हमारा निश्चिम परिवार है। जिनका परस्पर व्यवहार है वो परिवार ही तो है, जिनके बीच में हम रह रहे हैं। उनमें से किसी से त्रुटि हुई तो क्रोध करने से वो सुधरेगा नहीं, प्रेम से समझा के सुधार हो। और त्रुटि तो सबसे हो जाती है, हमें से त्रुटि हो जाती है। त्रुटि हुई वो स्वयं सुधारेगा। जहां पर समझाने लायक हो धीरे से समझा दे। क्रोध करके तो अपना दिमाग खराब करना और साथियों के दिमाग को खराब करना, व्यवहार खराब करना है। और व्यवहार खराब हो गया तो सब कष्ट है। जितने साथी बराती हैं सबके लिए कलह। क्रोध को जीतना होगा, अहंकार त्याग करके कामना को जीत कर। काम की लंपटता देहाभिमान का फल है। अगर प्रकृति के कानून के अनुसार माना जाए तो नर नारी का संबंध केवल गर्भाधान के लिए है। गर्भाधान उद्देश्य नहीं है तो निरर्थक है। जानवरों में ऐसे होता है, वो गर्भाधान के लिए प्रायः संयोग करते हैं। बैल है, गायों के साथ चरेगा, कामातुर नहीं होगा। कोई गाय गर्भाधान चाहेगी तो गर्भाधान कर देगा, नहीं तो चुपचाप चरेगा और रहेगा बीच में। जानवरों में प्राकृतिक गुण है, आदमी में प्रकृति का प्रतिबंध नहीं है। इसलिए यह और पागल है। लेकिन बैल ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है, आदमी ब्रह्मचारी हो सकता है। प्रकृति का प्रतिबंध न होने ही से आदमी अपनी उन्नति कर सकता है और पतन कर सकता है। काम पर संयम। जितना काम वासना में पड़ोगे चित्त खराब होगा, शरीर कमजोर होगा, वासना बढ़ेगी, तृष्णा बढ़ेगी, भव व्याधि बढ़ेगी। इसलिए काम पर विचार करो और संयम करो, कम करो, कम करते जाओ। गृहस्थ में रह करके भी ब्रह्मचर्य का पालन कितने लोग करते हैं। बच्चों को जो माँ बाप से घृणा होती है उसमें कई कारण हो जाते हैं। बच्चे जवान हैं और माँ बाप विलासी भावना के हैं तो उनको समझ करके कष्ट होता है। वो कह नहीं सकते लेकिन क्रोध होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि जब तुम्हारी 50 वर्ष की उम्र हो जाए तो वानप्रस्थी हो जाओ। पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परिवार को गाइड करो, रास्ता दिखाओ और साधना में लग जाओ, तो बच्चों को माँ बाप के प्रति आदर होगा। इसलिए संयमी बनो। अब इसमें विचार करना होगा और विचार करके संग दोष का भी त्याग करना होगा। विचारवान बनो, अध्ययन मननशील बनो और एकांत लोकांत में न मिलो। पति पत्नी घर में हैं, खाना पानी व्यवहार ले लो, लेकिन दोनों अलग अलग रहो, अलग अलग कमरे में रहो, संयम से रहो, नहीं तो काम ज्ञान काम नहीं करेगा। अगर अभेद बर्ताव करोगे, विशेष घुलो मिलोगे तो संयम से नहीं रह पाओगे। तो इस सब बातों पर जब ध्यान दोगे
तब संयम होगा। तृष्णा, लोभ, लालच जितने मनोविकार हैं, इनको जीतने के लिए साधना करना पड़ता है, तब ये धीरे धीरे कंट्रोल में आते हैं। हमें दुख कौन देता है? हमारा मानसिक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह। और जागृत अवस्था में जब आदमी काम नहीं करता है, तो उस अकेले बैठा है या लेटा है, तो उसके दिमाग में विचारों का सैलाब आता है, न मालूम क्या क्या बातें वो सोचता है, और चित्त नरक बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि साधना नहीं है, समझ नहीं है। समझ और साधना जब बढ़ती है तो ये विचारों के बवंडर घटने लगते हैं। मरी बातें आज से जो पीछे बीत गई हैं, किसी ने हमें कुछ कहा था, हमने भी कुछ गलत कहा था, अपने से गलती हुई है, दूसरे से गलती हुई है, ये दोनों दिमाग को खाती है और वो लौट नहीं सकती है। इसलिए अब गलती स्वयं न करो और दूसरे की गलती माफ़ कर दो, मन शांत रहेगा। दूसरे से गलती हुई, हम द्वेष के रूप में ले लिए, अब वो दिमाग हमारा चाटता है। अपने से गलती हुई तो गलती में अहंकार है, तो वो दिमाग खराब करता है। अपने से गलती हुई है तो ग्लान करके छोड़ दो, विनम्र हो जाओ। दूसरे से गलती हुई है, चित्त से उतार दो, उसके लिए द्वेष न रखो, तो विचारों का सैलाब घट जाएगा। भोग की कामना बहुत है, तो आगे के लिए कल्पना, 60 वर्ष के आप हैं और 22 वर्ष के नौजवान होने की कल्पना कर रहे हैं, झोपड़ी में और महल की कल्पना कर रहे हैं। बच्चे जब बड़े होंगे तो ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, वह हमारे इशारे पर नाचेंगे, कल्पना कर रहे हो व्यर्थ में। अब आप अपने पिता के इशारे पर कितना काम करते हो? मालपुआ खा रहे हो भविष्य की कल्पना झूठी है और पीछे की बातें मरी हैं, और इन्हीं में सब लोग सड़ रहे हैं। मरी मरी बातों में सबका दिमाग सड़ रहा है। बीती हुई बात को चित्त से उतार दो, आगे की कल्पना न करो, विचारवान बनो, विवेकवान बनो, अपने चित्त को निर्मल करो, अहंता ममता को घटाओ, तब आपके चित्त में शांति होगी।